अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ परी सराना एंड वेलकम टू अवर चैनल इंस्पायर हब। मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। मेरे दोस्तों, इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो इसी मसले का शिकार है और जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और प्रैक्टिकल लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी है। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग की क्या रीज़न्स हैं और ऐसे कौन से सोल्यूशंस हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मेरे नज़दीक ओवर थिंकिंग की दो ही रीज़न्स हैं एंड फर्स्ट इज़ डैड रिग्रेट्स, आपके पछतावे। मेरे दोस्तों, हम अमूमन रात को सोने से पहले अपनी तमाम दिन की अपने पास्ट की चीज़ों को रिव्यू करते हैं और हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को रिव्यू कर रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, बजाय कि हम उस नेगेटिव चीज़ों से कुछ सीखें, हम उसको बार बार याद करके अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और ओवर थिंकिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। मेरे दोस्तों, यही ओवर थिंकिंग की रीज़न होती है कि हम बार बार अपनी गलत चीज़ों को बार बार अपने माइंड में ला रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम पॉजिटिव चीज़ों को मेन पे रखें, उसके बारे में अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद करें, अच्छी मोमेंट्स को याद करें। हम जो है वो नेगेटिव चीज़ों को प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता कि वो नेगेटिव चीज़ों को याद करके उससे सीखे। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ जो न्यू जनरेशन है उनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो हमारे माइंड में फ़िक्स हो जाती हैं और वो हमारा प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर भी डिस्टर्ब कर रही होती है, हमें अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही होती है। मेरे दोस्तों, यही रीज़न होती है ओवर थिंकिंग की, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं वो ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, सेकंड इज़ डैड बिहेवियर। मेरे दोस्तों, हमारे अराउंड जितने भी लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, मेरे दोस्तों, हमारा उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम जब भी उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, अगर उनका पॉजिटिव बिहेवियर होता है तो वो पॉजिटिव बिहेवियर आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर वो बिहेवियर नेगेटिव है यानी रूड है तो आपको डिस्ट्रॉय भी करता है, साइलेंटली भी डिस्ट्रॉय करता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, पॉइंट ये है कि जब भी अगर आपके साथ कोई रूड है, वो बिहेवियर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो मेरे दोस्तों उसको सर पर सवार ना करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोगों की बातों को सीरियस ले रहे होते हैं, उसको अपने माइंड में फिक्स कर रहे होते हैं और उसके बारे में सोचे जा रहे होते हैं, सोचे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। सो मेरे नज़दीक ये मेन पॉइंट है कि हम लोगों की बातों को बहुत सीरियस लेते हैं, अपने दिमाग पे जो है वो सवार कर लेते हैं और हम बार बार सोच सोच के ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी का जो शिकार हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पास ऐसे 4 सॉल्यूशंस हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी से बच सकते हैं। मेरे दोस्तों, फर्स्ट इज़ डैट कंट्रोल योरसेल्फ। मेरे दोस्तों, पहले तो आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि अगर आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है तो आप उसको फॉरगेट करें, आप उसको डिलीट करें, आप उसको बार बार याद करने की कोशिश ना करें। मेरे दोस्तों, अपना ध्यान कहीं इधर उधर कर लें। मेरे दोस्तों, खुद कोशिश करें कि आपने ये चीज़ नहीं सोचनी। आप अपने माइंड को इस चीज़ पे फोर्स करें कि आपने ये चीज़ों को नहीं सोचना, आपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। मेरे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट देने वाली चीज़ें हैं वो वही हैं जो आपसे रिलेट्स रखती हैं। मेरे दोस्तों, सोसाइटी, कम्युनिटी, लोग, ये सब आपका मैटर नहीं है। मेरे दोस्तों, आपका अपना आप, आपकी रियलिटी, आपका पर्पस, आपका कैरियर, ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए अहमियत रखती हैं। इस पर प्रैक्टिकली वर्क करें। अगर आप खुद पर कंट्रोल खुद करेंगे, मेरे दोस्तों, जब आप अपने माइंड को ये खुद कहेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी, मुझे ये नहीं करनी, मुझे इन चीज़ों को याद नहीं करना, तो मेरे दोस्तों आप यकीनन इस बीमारी से बच सकेंगे। मेरे दोस्तों, आप इस चीज़ को खुद अप्लाई करके देखिए अपनी ज़िंदगी में। जब आप अपने आप को खुद कंट्रोल करेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं करना, तो यकीनन आप नहीं करेंगे। जब आप नहीं करेंगे तो मेरे दोस्तों आप ओवर थिंकिंग से बच सकेंगे। मेरे दोस्तों, सेकंड इज़ डैट रिएक्ट। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो नेगेटिव चीज़ों का या नेगेटिव बातों का सामना करते हैं तो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, देखने में तो ये चीज़ सही नहीं लगती, लेकिन मेरे दोस्तों इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मेरे दोस्तों, वो आपके माइंड में फ़िक्स नहीं होती। मेरे दोस्तों, आप डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार नहीं होते, आप उस बारे में नहीं सोचते क्योंकि आपने उस पर तो रिएक्ट कर दिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फ़ौरन रिएक्ट तो नहीं करते, लेकिन मेरे दोस्तों वो बात दिल में या जहन में रख लेते हैं और वो उनके माइंड में फ़िक्स हो जाती है और जो डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार बनती है या ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी का शिकार बन जाती है। मेरे दोस्तों,
यही वो रीज़न्स है मुझे लगता है जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके साथ कोई रूडली बिहेव करता है तो पहले तो आप उसको छोड़ दें। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपको ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करी, आपको साइलेंटली डिस्टर्ब करी, आप उसको सोचना छोड़ दें, उसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ दें, लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ की वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं तो मेरे दोस्तों आप लाइटली रिएक्ट कर सकते हैं। मेरे दोस्तों रिएक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीज़ी करें या आप लड़ाई झगड़ा करें। मेरे दोस्तों रिएक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप पोलाइटली और पॉजिटिव आंसर दें। मेरे दोस्तों अगर आप पॉजिटिव आंसर देते हैं और सही जवाब देते हैं तो मेरे दोस्तों हो सकता है कि किसी के पल्ले वो चीज़ पड़ जाए और वो अपनी इस चीज़ को बेटर कर ले। मेरे दोस्तों इससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, आप रिलैक्स भी हो जाते हैं, आप टेंशन फ्री भी हो जाते हैं। सो मेरे दोस्तों इस चीज़ को भी अप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह आप ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी से बच जाएंगे। मेरे दोस्तों थर्ड वन इज़ बिज़ी इन योर वर्क। मेरे दोस्तों अपने काम में बिज़ी हो जाएं। मेरे दोस्तों आप अपने आप को हर टाइम किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखा करें। मेरे दोस्तों अगर आप फारिग होते हैं तो आपके माइंड में उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं, नेगेटिव चीज़ें आती हैं और ओवर थिंकिंग आप करते हैं। मेरे दोस्तों वैसे भी खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। लेकिन मेरे दोस्तों आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अपने आप को हर टाइम कहीं न कहीं बिज़ी रखें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका फोकस जो है, आपका माइंड डाइवर्ट रहता है उस काम की तरफ और आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। मेरे दोस्तों इस चीज़ को अप्लाई करके देखें कि हर वक्त जो है वो अगर आप फारिग रहेंगे तो यकीनन आप नेगेटिव सोचेंगे, आप ओवर थिंकिंग करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों जब आप अपने काम से काम रखेंगे, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, हर टाइम आप अपना काम पे जो है वो ध्यान है आपका, और मेरे दोस्तों आपकी एक रूटीन बनी हुई है कि आपने ये काम इस टाइम करना है, ये काम इस टाइम, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप सोचें या ओवर थिंकिंग करें। तो मेरे दोस्तों इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए, इंशाल्लाह रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आप ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ पर कंट्रोल पा लेंगे। मेरे दोस्तों लास्ट पॉइंट इज़ डैट फोकस इन योर करियर। मेरे दोस्तों हम उम्र अपनी सक्सेस को लेके, अपनी अर्निंग को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम जो है वो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, हम कभी सोच कर काम नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में सोचें या ओवर थिंकिंग करें। सो मेरे दोस्तों ये भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सोल्यूशन है जो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। सो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन मेरे दोस्तों सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस पर प्रैक्टिकली वर्क करें, इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सके। और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतरीन कर सकें। मेरे दोस्तों अगली वीडियो तक परीसा राना को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।